सो स्टार्ट करते हैं। मेक एवरीडे सिंपल। चेंज इज द ओनली कंस्टेंट एंड सम चेंजेस आर ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशनल। हमारे गुजराती में कहावत है कि परिवर्तन जीवन नो नियम है। सो टेली में भी धीरे धीरे हम कुछ नया नया चेंजेस ला रहे हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 2009 के अंदर कंपनी ने ईआरपी लॉन्च किया था, टेली ईआरपी 9 करके। और आज 11 साल के बाद कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो है टेली प्राइम, जिसमें बहुत सारे एनहांस फीचर है। Once you make such shifts, you cannot imagine life without them. Once again, we are bringing in such a shift. और सर मेरी गारंटी है, जैसे ही आप टेली प्राइम को यूज़ करेंगे आप ईआरपी 9 को भूल जाएंगे। ये इतना ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट कंपनी ने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू टेली प्राइम। अब 3 मेन ऑब्जेक्ट है टेली प्राइम के। फर्स्ट है सिंप्लीफाइंग द सिंपलेस्ट, सेकंड है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, एंड थर्ड है फ्रेश लुक एंड फील। ठीक है, आपने लुक कम टेली का देखा हुआ है, टेली प्राइम का बहुत ही न्यू लुक है, जो विंडोज 7 विंडोज 10 में अगर लैपटॉप में भी आप देख रहे हैं तो आपको बहुत यूज अच्छा लगेगा। आई कैचिंग लुक है कंपनी का, सॉरी प्रोडक्ट का। सेकंड है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। आप जब प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितना फ्लेक्सिबल है। ऊपर आपके जो सारे टॉप मेनूज मिल जाते हैं, आप एक ही स्क्रीन के अंदर बहुत सारे वर्क्स जो है कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है। ईआरपी 9 में ऑलरेडी कंपनी ने बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी थी, इसमें आपको और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फील होगी। एंड थर्ड है सिंप्लीफाइंग द सिंपलेस्ट। जो सिंप्लीफाइंग था उसको और सिंपलेस्ट कंपनी ने कर दिया है। अगर कोई नया कस्टमर या नया यूज़र भी है टेली प्राइम के लिए, तो उसके लिए भी ये बहुत इजी टू यूज़ रहेगा प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको बनाया है, और जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है। आपको तुरंत ही सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। जो ज़्यादा नेविगेशंस थे पहले के ईआरपी 9 में, वो नेविगेशंस कंपनी ने अभी यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। सो ओपन करते हैं टेली को। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। अब जैसे ही वेबसाइट से टेली प्राइम को इंस्टॉल करेंगे, तुरंत वहाँ से आप डाउनलोड करके अपग्रेड कर सकते हैं। आई होप आप सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ब्राउज़र पे आप जाइए, टेली सॉल्यूशन सर्च कीजिए गूगल के अंदर। टेली सॉल्यूशन सर्च करेंगे, सो वेबसाइट पे आपको एक यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। डाउनलोड में से आप जाके टेली प्राइम का सेटअप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करके सेटअप यहाँ पे तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको प्रीव्यूज वर्जन भी डाउनलोड करना है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीव्यूज वर्जन। तो यहाँ से आप टेली ईआरपी 9 के प्रीव्यूज वर्जन जो है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ इसलिए बोल रहे हैं मुझे मैनेज करने को। मैं ड्राइव सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से सीधा मुझे अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा जो अल्टर है। अपग्रेड करूँगा तो ये प्रोडक्ट पूरा जो ईआरपी 9 होगा मेरा, वो टेली प्राइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से आपको यहाँ पे शो करता है। फर्स्ट अगर आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे जो लाइसेंसिंग डिटेल्स है वो कंपनी ने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेली प्राइम सिल्वर होगा तो सिल्वर पे, तो आपको जो लाइसेंस इन्फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से यहाँ पे शो होता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो फाइल मेनू आप सब देख रहे होंगे, यहाँ पे कंपनी है, डेटा है, ये बहुत ही यूजफुल है। आप किसी भी स्क्रीन में जाओगे ये मेनू यहाँ पे रहेंगे, ये मेनू यहाँ से जाते नहीं थे।
जैसे आप कंपनी में जाएंगे तो पहला ऑप्शन है क्रिएट, अल्टर, चेंज, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं क्रिएट कंपनी में जाता हूँ, कंपनी यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। एक दूसरा यहाँ पे एक अच्छा कंपनी ने फीचर दिया हुआ है, जैसे अगर यहाँ पे मैं दुबई सिटी लेता हूँ, जैसे मैं दुबई सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे 3 चीज़ें चेंज हो गई, आप देख रहे होंगे। पहले तो यहाँ पे कंट्री चेंज हो गया, सेकंड यहाँ पे करेंसी चेंज हो गया, एंड थर्ड जो यहाँ पे स्टेट था वहाँ पे एमिरेट्स आ गया। सो ये ऑटोमेटिकली होता है। अगर मैं यहाँ पे मिस्टेक करता हूँ और इंडिया डालता हूँ, तो मुझे इंडिया के जितने भी स्टेट होते हैं वो सारे स्टेट यहाँ पे शो करेगा ऑटोमेटिकली। कंट्री में इंडिया आ जाएगा और ये स्टेट मुझे सिलेक्ट करने को बोलेगा। ये चीज़ आपको न्यू देखने को मिलेगी जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जैसे आप सेव करेंगे तो तुरंत ये पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाता है। दूसरी एक अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे माउस और कीबोर्ड दोनों यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो शो ऑल फीचर है इस पे ऊपर आप क्लिक करके सारे फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। पहले आपको ये जो यूजफुल फीचर होगा कंपनी के लिए जो ज़रूरी वही आपको दिखाएगा, जैसे कि जीएसटी है, टीडीएस है, फिर मेंटेन अकाउंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। यहाँ से जो भी आपकी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फीचर को यस या नो कर सकते हैं। कंपनी जैसे आपकी क्रिएट हो जाती है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है ब्राउजिंग का दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे डेटा पे क्लिक करके सीधा बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। और डेटा का पाथ सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे कनेक्टिविटी के ऑप्शन थे वो भी आपको यहाँ पे कंपनी में मिल जाएंगे। जो सिक्योरिटी के ऑप्शन थे वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो F11 फीचर था वो फीचर का बटन भी आपको यहाँ पे कंपनी के अंदर मिल जाएगा। यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सचेंज है वो डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए है। अगर किसी मल्टीपल कंपनी में वर्क है तो वो यहाँ से डेटा सिंक्रोनाइजेशन कर सकता है। यहाँ से आप मास्टर ट्रांजेक्शन या बैंक डिटेल जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, कोई इनवॉइस वगैरह, तो उसको यहाँ से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ईमेल का ऑप्शन भी है। सेकंड यहाँ पे प्रिंटिंग का आपको दिया हुआ है, जिसमें आप करंट और अदर पेज को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंटिंग के रिलेटेड जैसे कोई इन्वॉइस वगैरह रहता है उसको आप कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ से आप उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। आप शो मोर करेंगे तो आपको और भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इनवॉइस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो वो यहाँ से जाके कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है आपको हेल्प का। जैसे आप टेली हेल्प पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउज़र पे लेके जाएगा। आप देख सकते हैं ब्राउज़र ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी क्वेरी हो तो उसमें सर्च करके यहाँ से उसका नेविगेशन देख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे हेल्प में मिल जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को अगर आपको अपग्रेड करना है तो यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। ये टेलीशॉप है एड ऑन के लिए। कुछ भी अगर आपको एड ऑन चाहिए तो आप टेलीशॉप से बाई कर सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन लेके जाएगा। ट्रबल शूटिंग का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपको। अगर कुछ रिपेयर या री इंस्टॉल करने की ज़रूरत है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। डेटा आपका माइग्रेट है तो माइग्रेट करना चाहते हैं तो माइग्रेट कर सकते हैं। एक सेटिंग दिया हुआ है, सेटिंग में से आप लाइसेंसिंग सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे TDL का भी ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है अबाउट का। जैसे आप अबाउट पे आएंगे
तो आपको ये लाइसेंस का आपका प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन तो दिखाएगा, साथ ही साथ जो आपकी सिस्टम है उसकी भी आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। आप देख रहे होंगे लाइसेंस इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर कोई टीडीएल होगा तो टीडीएल दिखेगा, लोकेशन कौन सा है, बैकअप का फोल्डर, कनेक्टिविटी क्या है, कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन क्या है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे अबाउट के अंदर यहाँ पे मिल जाता है। आई होप आप सबने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस किया होगा। जस्ट अ सेकंड। हम यहाँ पे एक कंपनी ओपन करते हैं। अब डायरेक्ट माउस का यूज़ करके भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। पहले जो टेली ERP9 था उसमें आप माउस नहीं चला सकते थे, ओनली फॉर आपको कीबोर्ड के लिए वर्क करना रहता था। सो ये सारे फाइल मेनू हैं जो यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएंगे। और अगर आप गेटवे ऑफ टेली देखेंगे तो यहाँ पे पहले अकाउंट इन्फो रहता था, इन्वेंट्री इन्फो रहता था, वो कंपनी ने रिमूव करके यहाँ पे क्रिएट और अल्टर का ऑप्शन दे दिया है। तो अब जैसे क्रिएट में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, कोई मास्टर अगर आपको बनाने हैं, अगर कोई आपको इन्वेंट्री या स्टॉक आइटम बनानी है तो वो सारी चीज़ यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ का ऑप्शन दिख रहा है शो मोर। शो मोर पे क्लिक करता हूँ तो सारा डेटा मुझे दिखाता है, कुछ और चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है। शो इनएक्टिव करता हूँ तो और भी ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कितना फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया ही है यहाँ पे। पहले क्या था, नेविगेशन था, आपको ये फिल इन में जाके वो फीचर यस नो करना था, फिर आप अकाउंटिंग इन्फो में या तो इन्वेंट्री इन्फो में जाके वहाँ पे क्रिएट पे जाके क्लिक करते थे। यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली क्रिएट का। तो इनकेस अगर कोई नया भी यूज़र रहता है तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहती, वो तुरंत ही यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर सकता है अपनी कंपनी के लिए। अल्टर का जो ऑप्शन है वो अल्टर के लिए है, किसी भी चीज़ को अगर आप एडिट करना चाहते हैं, ग्रुप, लेज़र, मास्टर या तो फिर इन्वेंट्री आइटम, तो उसको आप यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। अकाउंट का जो ऑप्शन है उसमें से आप मल्टीपल आइटम क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड यहाँ पे वाउचर्स है। वाउचर्स में जाके आप किसी भी चीज़ की एंट्रीज कर सकते हैं। आपको जनरल पास करना है, सेल्स या परचेज, जो भी इनवॉइस बनाना है वो इनवॉइस यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ये डे बुक जो है वो डिस्प्ले के अंदर पहले रहता था, अभी कंपनी ने यहाँ पे इसको बाहर शिफ्ट कर दिया है ताकि एज इट इज़ जो आपको मेनू थे, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स करके एक ऑप्शन आ गया है जिसमें आप पूरे रिपोर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं एंट्री में क्या है। समझ लो कि अभी मैं यहाँ पे इनवॉइस बना रहा हूँ परचेज का। कोई भी एक डेट ले लेता हूँ, पार्टी ले लेते हैं। ये अब ये इनवॉइस बनाते बनाते मुझे कुछ और चीज़ करनी है, यहाँ पे कुछ और देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गो टू में जाऊँगा। एक कंपनी ने यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर ऐड किया है, गो टू फीचर करके। तो आप गो टू में जाके किसी और स्क्रीन में जा सकते हैं। अभी समझो कि कोई कस्टमर आया था मेरे पास, वो बोला कि भाई पेमेंट वो मुझे देके गया, मुझे पेमेंट की एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ से फिर से क्रिएट वाउचर में क्लिक करूँगा, रिसिप्ट ले लेता हूँ, कैश की हम एंट्री कर लेते हैं। जैसे मैं एंट्री सेव करूँगा तो पहले जो मैं परचेस का एंट्री कर रहा था वो वहीं से मेरा स्टार्ट
वो स्किप नहीं हो जाएगा। तो अब कोई भी चीज़ को स्किप किए बिना ही यहाँ से गो टू में जाके कोई भी और चीज़ कर सकते हैं। समझो कि मुझे मेरा बैलेंस शीट शो देखना है, तो मैं यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट देख सकता हूँ। अभी मुझे स्टॉक समरी भी देखना है, यहाँ पे स्टॉक समरी भी देख सकता हूँ। अब मैं जैसे गो टू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो ओपन रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो जो रिपोर्ट्स मैंने अभी ओपन किए थे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो एट अ टाइम पे आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, कोई भी वर्क आप स्किप नहीं कर, बिना स्किप किए आप वो वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा एक यहाँ पे अच्छा फीचर है कि आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं स्टॉक समरी सर्च कर रहा हूँ, GSTR1 से सर्च किया, मुझे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट वर्ड टाइप करूँगा और ये मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। ज़रा आउटस्टैंडिंग देखना है, देख लीजिए। तो ये बहुत ही इजी है। दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये चेंज मोड का। चेंज मोड में क्लिक करके आप इनवॉइस के मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको आइटम इनवॉइस बनाना है, अकाउंटिंग इनवॉइस क्रिएट करना है या फिर कोई वाउचर क्रिएट करना है, चेंज मोड से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे न्यू है, ये मोड डिटेल का। इसमें आपको कोई कंसर्न डिटेल ऐड करनी हो, रिसिप्ट डिटेल ऐड करनी हो, कुछ GST का डिटेल ऐड करना हो, तो आप कुछ भी मोड डिटेल जो है ऐड कर सकते हैं। अभी तक किसी को कुछ क्वेरी है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सर? इजी है एकदम। अगर आपने अभी तक सर टैली प्राइम को अपग्रेड नहीं किया है तो आप उसको अपग्रेड कीजिए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए और आपका फीडबैक हमें दीजिए कि आपको टैली प्राइम कैसा लग रहा है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट वर्जन आएगा उसमें हमें क्या इम्प्रूव करना है वो हमें पता चलेगा। सो पार्टनर्स का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप कस्टमर को कनेक्ट कीजिए, जिस भी कस्टमर का TSS एक्सपायर हो चुका है उस कस्टमर को ये प्राइम के फ्यूचर बताइए और उसका TSS रिन्यू कर सकते हैं आप। अगर प्राइम का सर जी कस्टमर, कुछ एडिशनल चार्जेस? सॉरी सर, सॉरी सर जी, प्राइम का एडिशनल चार्जेस कुछ वगैरह कस्टमर से लेना है कि पुराना जो टेली था उसी को अपग्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं सर, इसका एडिशनल चार्जेस कोई नहीं है। अगर कस्टमर को टेली प्राइम अपग्रेड करना है तो जस्ट उसका TSS जो है वह वैलिड होना चाहिए। अगर कस्टमर का TSS एक्सपायर हो गया है तो पहले आप उसका TSS रिन्यू करके फिर टेली प्राइम को अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, तो रिन्यूअल चार्ज इसमें कोई फर्क है अभी एट प्रेजेंट? जी नहीं सर, रिन्यूअल में अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। जो चार्जेस था सिल्वर गोल्ड का वही चार्जेस रहेगा सर, अच्छा, सेम ही है ना? ओके। सेम ही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सर कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ओनली फॉर विंडोज 7, मतलब मिनिमम विंडोज 7 और 64 बिट सिस्टम होगा उसके अंदर चलेगा। सो आप किसी अच्छा। भी कस्टमर को अगर प्राइम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके पीसी में तो पहले आप उसका सिस्टम चेक कीजिए कि वो 32 बिट है या 64 बिट है, क्योंकि 32 बिट होगा तो ये नहीं चलेगा सर। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए 64 बिट की और मिनिमम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ओके, 7 से अबव होना चाहिए और 64 यस, बिट कंपलसरी। कंपलसरी होना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है सर कि जैसे आप टेली प्राइम को अपग्रेड करते हैं तो कंपनी का सबसे पहले बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है
ये सिर्फ टेली की बात नहीं, लेकिन मैं हर एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करते हैं तो डेटा का बैकअप बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ पहले आप कंपनी का बैकअप ले लें ताकि कोई डेटा लॉस ना हो सके, और बैकअप लेने के बाद ही आप टेली प्राइम को वहाँ पे अपग्रेड करें। ठीक है, उसमें आप CRO की हेल्प ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक किशन कुमार करके सूरत में है, आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइम या प्रोडक्ट की रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आती है, आप डायरेक्टली कस्टमर से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भरत भाई। और किसी को कुछ क्वेरी है इसमें? और इसमें एक सर जी था, जैसे पुराना टेली का जो बैकअप 32 बिट पे चल रहा है, यस। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या कि उसके लिए कुछ रिस्टोर वापस करने जाएंगे बैकअप लेने के बाद? जैसे पुराना 32 बिट्स पे वर्क कर रहा था, अब जो लेटेस्ट आप 64 बिट पे आप प्राइम में, तो उसका कोई कन्वर्ट की प्रॉब्लम आएगा कि कुछ वापस बैकअप हो जाता है? जी, डेटा जैसे आपका ERP9 का डेटा होगा सर, मैं जस्ट यहाँ पे आपको शो करता हूँ। ERP9 का डेटा होगा तो उसको आपको यहाँ पे माइग्रेट करना पड़ेगा उस डेटा को। मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए सर, यहाँ पे कुछ कंपनी है, यहाँ पे दिख रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। सो आप जैसे ही डेटा को ब्राउज करेंगे तो ERP9 का जो डेटा होगा उसको प्राइम में आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे माइग्रेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है कुछ कंपनीज में, तो मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करूँगा, पासवर्ड डाल दिया, तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे मैं माइग्रेट पे क्लिक करूँगा तो ये कंपनी का जो डेटा है वो माइग्रेट होके यहाँ से ओपन हो जाएगा। मुझे कोई भी टूल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है डेटा माइग्रेट करने के लिए, मैं डायरेक्टली यहाँ से ब्राउज करके उसको माइग्रेट कर सकता हूँ। ओके सर। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सर कि जैसे आप ERP9 का डेटा प्राइम में माइग्रेट करेंगे तो प्राइम का डेटा फिर ERP9 में वर्क नहीं करता है, उसको डी माइग्रेट करना पड़ता है। श्योर सर, ओके। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट टॉपिक है इन दोनों हमारा की प्राइस में सर जी कुछ फर्क है? सॉरी, प्राइस में? प्राइस में जैसे ERP9 आ रहा था और अभी प्राइम आ गया, तो प्राइस वाइज कुछ चेंजेस कुछ था? जी नहीं सर, अभी प्राइस कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। प्राइस जो था हमारा टेली का वही प्राइस है। बस प्राइम अपग्रेड करने के लिए कस्टमर का TSS वैलिड होना चाहिए। TSS को अपग्रेड करके वो टेली प्राइम यूज़ कर सकता है। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। एंड नेक्स्ट